गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका कोई भी अगर डाउट रहता है बीच में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर क्या होते हैं। तो उससे ही पहले बात करते हैं कैरेक्टर सेट, यानी कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। कैरेक्टर सेट, देखिए कैरेक्टर सेट क्या होता है कि कैरेक्टर सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपका होता है सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर सेट। यानी कि जिसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, यानी कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं आपके, अल्फ़ाबेट आपके होते हैं कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं। आपके डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स आपके हो जाते हैं 0 से 9 तक, तो ये आपके डिजिट्स हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स की। स्पेशल कैरेक्टर्स, तो स्पेशल कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो वो आपके क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, राइट, डॉलर, हैज़, एम्परसेंड, स्लैश, एस्ट्रिक, बैकस्लैश। तो ये इस तरह कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के क्या बनता है आपका कैरेक्टर सेट, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब देखिए वाइट स्पेस भी होते हैं इसके अंदर। तो वाइट स्पेस क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। वाइट स्पेसेस, दोस्तों किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें, ये बेसिक्स होते हैं, ये हमारा आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हम प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे कि कैरेक्टर्स में डिजिट्स क्या होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हालांकि आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो देखिए वाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आपके ब्लैंक होते हैं। जब आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो स्पेस प्रेस कर देते हैं ना, तो वो स्पेस होता है आपका। न्यू लाइन, जब आपका नई लाइन पे जाते हैं आप कंसोल के अंदर, जब आपने कोई मैसेज प्रिंट कर दिया यहाँ पर, तो नई लाइन पे यहाँ पे आ जाते हैं आप, तो वो क्या होता है आपका न्यू लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल टैब होती है आपके कीबोर्ड के अंदर, एक टैब की होती है। तब आप टैब की को प्लेस कर देते हैं तो जंप कर देता है ना, यानी कि आपका कर्सर यहाँ पर है तो जंप करके यहाँ पर आ जाता है। तो आपका ये क्या हो गया, आपका हॉरिजॉन्टल की होती है। इसी तरीके से आपका क्या होता है, फॉर्म फीड होती है और कैरेज रिटर्न होता है। इन सारी चीज़ों की आप धीरे धीरे आगे चल के धीरे धीरे आप सीख जाएंगे चीज़ों को। अब हम बात कर लेते हैं कीवर्ड, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है, देखिए कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होते हैं, यानी प्री डिफाइंड पहले से ही सेट किए हुए वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाते हैं और जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, जिसको सिर्फ कौन समझता है, कंपाइलर, सिर्फ कंपाइलर समझता है। सपोज दैट, जैसे कि आप अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे कि आपने दिया इंट, तो इंट क्या होता है, इंट आपका होता है इंटीजर, यानी कि आपका कोई भी डिजिट्स होती हैं, आपका उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सपोज दैट डिजिट कैसे हो गए, जैसे कि आपको डिक्लेयर कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आपको सपोज 25 रखना है, 25 को स्टोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा कोई एक। तो आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस इंट का मतलब कौन समझता है, इस इंट का मतलब सिर्फ कंपाइलर समझता है। और जो इंट क्या है, स्पेसिफिक है, ये क्या है, एक डेटा टाइप है, और डेटा टाइप है तो ये कंपाइलर समझता है इस चीज़ को। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपके रिजर्व वर्ड होते हैं जो आपका कंपाइलर समझता है। यानी कि एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कीवर्ड आर पार्ट ऑफ सिंटैक्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। और ये आपके एक तरह से आइडेंटिफायर की तरह यूज़ भी नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे आपने जैसे इंट कर लिया तो आपका डेटा टाइप हो गया। अब आइडेंटिफायर हम बाद में अभी अब बताएंगे आपको, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो आइडेंटिफायर आपके नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, आगे आपको बताएंगे अभी। तो आपने क्या किया कि जैसे कि आपका रिजर्व वर्ड इंट है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे कि इंट ए, इसका मतलब ये हो गया कि अपना ए नाम का एक क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपने, जिसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप, जिसका डेटा टाइप आपका है इंटीजर। यानी कि इसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, किसके अंदर, ए के अंदर, यानी कि ए इक्वल्स टू 2 5 जो भी आपकी वैल्यू है, सपोज दैट ए इक्वल्स टू 1 2 4 9
कोई भी वैल्यू आप स्टोर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आप क्या हो गया, कीवर्ड्स हो गए। अब कीवर्ड्स आपके मैं कुछ और बताता हूँ। कीवर्ड्स आपके जो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। एक चीज़ और याद रख लीजिए, सी आपकी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यानी कि आपने अगर आपने यहाँ पे क्या है कि जैसे कि सपोज दैट आपने अभी इंटीजर आपने डिक्लेयर किया था ए, फिर आप दूसरा कर देते हैं यहाँ पे ए, कैपिटल ए, तो इन दोनों का ही मतलब अलग है। ये कंप्यूटर मेमोरी में अलग मेमोरी एलोकेट करेगा और आपका कंप्यूटर मेमोरी के अंदर अलग मेमोरी एलोकेट करेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो कंपाइलर इसको स्मॉल ए को अलग रीड करेगा और कैपिटल ए को अलग रीड करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा इंट है तो कीवर्ड है, इसके अलावा और भी क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं आपको वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ऑटो होता है, अरे AUTO, ठीक है, ऑटो होता है, डबल होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, LONG लॉन्ग, ठीक है, ब्रेक होता है, फ्लोट होता है। तो इसी तरीके से आपके काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं जिसको आप गूगल पर सर्च करके सी लैंग्वेज कीवर्ड्स डालिएगा तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी और आप वहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं सी के आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर क्या करता है कि एक नाम होता है, नेम होता है जो किसी एंटिटी को दिया जाता है। सपोज दैट वेरिएबल्स को दे देना, फंक्शंस को दे देना, स्ट्रक्चर को देना, यानी किसी चीज़ की किसी आइडेंटिटी को अपना नाम दे देना, वो आपका क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। जैसे अभी आपने क्या किया था कि आपने इंट ए डिक्लेयर किया था कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। तो आपका इंट क्या हो गया था, आपका हो गया था कीवर्ड, इंट हो गया कीवर्ड हो गया था। लेकिन ए क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफायर है, ये आपका आइडेंटिफायर। तो आपका ए आइडेंटिफायर यानी कि आइडेंटिफाई कर रहा है किसी चीज़ को, उसको नाम दे रहा है, एंटिटी यानी कि किसी चीज़ को नाम दिया जा रहा है कि भाई तुम ए हो, तुम बी हो, तुम सी हो, तुम डी हो, इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपका कोई वेरिएबल है, आपका डेटा टाइप्स हैं, या आपका कोई और अदर आपका डेटा टाइप है, तो उसको नेम देना ही आपका क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। अभी आप पढ़ेंगे, आप फंक्शंस को पढ़ेंगे, आप आगे चल के आप स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तो उनके भी हम क्या करें, आइडेंटिटी का नाम देंगे, तो वो आपके क्या होते हैं, आइडेंटिफायर हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपका और भी आप दे सकते हैं, जैसे कि आपने दे दिया कि इंट एक्स कर दिया आपने ये, फिर आपने दे दिया कि कैर नेम, ठीक है, 10, ये तो ये आपका क्या हो गया, नेम आपका क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। एक्स क्या हो गया आपका, आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। अब हम थोड़े से रूल्स की बात कर लेते हैं कि जब हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं तो आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर के रूल्स यानी कि आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं, हम ये बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक आइडेंटिफायर के अंदर कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। सपोज दैट आपका कोई वेरिएबल है, जैसे कि आपने लिया कोई इंट, तो इसके अंदर XYZ आप ऐसे भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर लोअर लेटर्स और स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि XYZ 1 2 3, यानी कि डिजिट्स भी इसके अंदर हो सकती हैं। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि सपोज दैट 1 2 3 और XYZ, यानी कि स्टार्टिंग आप डिजिट से कर सकते हो, आइडेंटिफाई जब देते हो तो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। सॉरी गाइज, एक गलती हो गई इसमें कि जो डिजिट्स लेते हैं ना, ये स्टार्टिंग में नहीं हो सकती, डिजिट्स नहीं हो सकती। आप जब कोई भी आप आइडेंटिफाई डिक्लेयर करते हो तो वो आपका क्या हो सकता है, किसी आपका अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर किससे होना चाहिए, अंडरस्कोर से। यानी कि जैसे सपोज दैट अंडरस्कोर XYZ, आप इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो। और स्टार्टिंग में आपका कोई भी एक लेटर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। जैसे कि आप एक तो अंडरस्कोर हो गया या लेटर आपका कोई भी हो सकता है, या तो कैपिटल A से लेके Z तक स्टार्ट कर सकते हो, या स्मॉल a से लेके स्मॉल z से कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि स्टार्टिंग आपका कोई भी लेटर होना चाहिए, चाहे स्मॉल या कैपिटल, या फिर अंडरस्कोर से आपका वेरिएबल नेम डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपने जो अभी कीवर्ड्स की बात की थी, तो जो हमारे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड हैं,
उनको हम वेरिएबल नहीं बना सकते। सपोज दैट जैसे कि हमारा कंप्यूटर में जो कंपाइलर जिसको समझता है, जैसे कि इंट को भी समझता है, ये आपके रिजर्व वर्ड है, फ्लोट को भी समझता है, लॉन्ग को भी समझता है और कैर को भी समझता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि इंट कैर को आप वेरिएबल नहीं बना सकते, आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। आइडेंटिफायर आप क्या कर सकते हो, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपका कैर क्या है, रिजर्व वर्ड है जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सॉरी आप कंपाइलर्स को समझता है, सी लैंग्वेज के अंदर रिजर्व वर्ड होता है, तो आप इसको डिक्लेयर ऐसे नहीं कर सकते हो। तो जो भी आपके रिजर्व वर्ड होते हैं आप उनको एज अ वेरिएबल आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो गाइस इसके अंदर मैंने आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर को समझाया, बताया मैंने। इसके अलावा भी कुछ मिस हो जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई है वो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके बारे में और भी डिटेल में बातें करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिएगा। वीडियो आपको कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।